हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो कल बिलिंग स्टोन के एमसीक्यू सॉल्व किए थे, लगभग 15 किए थे, आज हम उसी के आगे एमसीक्यू सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक पत्थर की प्रवृत्ति के साथ विभाजित करने के लिए ऑप्शन ए टेक्सचर, ऑप्शन बी फ्रैक्चर, ऑप्शन सी क्लीवेज, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इमारतों में उपयोग किए जाने वाले अधिकतर पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.5 से 3। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संगमरमर निम्न के द्वारा उत्खनित किया जाता है? ब्लास्टिंग, एक्सकेवेशन, हीटिंग, वेजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेजिंग के द्वारा हम मार्बल को क्वारीड करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पत्थर को अपने प्राकृतिक तह के अनुरूप रखा जाता है ताकि उस पर भार पैरेलल टू इट, 890 टू इट, 845 टू इट, 180 टू इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तह के 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुंह के पैमाने का प्रयोग पत्थर के निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फ्लैकीनेस इंडेक्स या ड्यूरेबिलिटी या टफनेस या हार्डनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। हार्डनेस के लिए हम मोह स्केल का प्रयोग करते हैं। कायोलाइन है, कायोलाइन क्या है? कैल्केरियस रॉक, आर्गिलेशियस रॉक, सिलिशियस रॉक, सैंडी रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आर्गिलेशियस रॉक होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित चट्टान की मौसम प्रतिरोधी गुण अधिक है? मार्बल के, या क्वार्टजाइट की, या स्लेट की, या लाइमस्टोन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टजाइट की सबसे मौसम प्रतिरोधी गुण अधिक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सजावटी और वास्तु संबंधित सुंदरता रखने के लिए पत्थर होना चाहिए कैसा? सॉफ्ट हो, या हार्ड हो, या हैवी हो, या लाइट हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुलायम पत्थर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है इमीडिएटली आफ्टर क्वारिंग, खनन के तुरंत पश्चात, आफ्टर सीजनिंग, संशोषण के पश्चात, आफ्टर 3 मंथ ऑफ क्वारिंग, खनन के 3 माह पश्चात, जस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन, निर्माण के तुरंत पहले। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, इमीडिएटली आफ्टर क्वारिंग, खनन के तुरंत पश्चात किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्डिंग पत्थर को बहुत आसानी से ड्रेस किया जा सकता है? जस्ट आफ्टर क्वारिंग, खुदाई के तुरंत बाद, आफ्टर सीजनिंग, सीजनिंग के बाद, आफ्टर सम मंथ ऑफ क्वारिंग, खुदाई के कुछ महीनों के बाद, एनी टाइम, किसी भी समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेनाइट निम्न का एक उदाहरण है। इनमें किस रॉक का एक उदाहरण है? जलीय चट्टानें, अवसादी चट्टानों, या कायांतरित चट्टानों का, या अग्नेय चट्टानों का।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इग्नियस रॉक का ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पत्थर कौन सा अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है? विच स्टोन एक्सहिबिटेड मोर फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का विदलन खनिजों में देखा जाता है? रेक्टेंगुलर, स्टिक, क्रिस्टल या वेसल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एज कैरेक्टर वेसल। वेसल आधारी प्रकार का हमें विदलन खनिजों में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डोलेराइट इज अ टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या ग्रेनाइट एग्रीगेट्स? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इग्नियस रॉक। डोलेराइट जो है इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के भंडारण, संचालन, निर्माण या प्रसंस्करण करने के लिए उपयुक्त भवन कौन सा है? स्टोरेज बिल्डिंग, हजार्डस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग? तो ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा बी, संकटमय भवन। अगले, कई खनिजों वाली चट्टान क्या कहलाती है? बहुलक चट्टान, बहुखनिज चट्टान, एक खनिज चट्टान या सम खनिज चट्टान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पॉली मिनरेलिक रॉक्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन औषधि चट्टान है? पमिस, जिप्सम, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक नरम चट्टान है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, टाल्क, क्वार्टजाइट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, टाल्क। टाल्क जिसकी मुंह पैमाने पर कठोरता 1 होती है और सबसे अधिक कठोर और हीरा होता है। स्लेट इज अ टाइप्स ऑफ, स्लेट एक प्रकार का है। मेटामॉर्फिक रॉक, प्रोलिथिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटामॉर्फिक रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम द्रव्यीय चालकता के मान का घटता क्रम है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए। पहले फफोलेदार बेसाल्ट, फिर खंडित चट्टान, फिर सी लाइमस्टोन, फिर लास्ट में बी। तो करेक्ट आंसर ए। ग्रेनाइट के विशिष्ट गुरुत्व का रेंज किसके बीच होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.7 से 2.8 के बीच होता है। कठोरता के मुंह पैमाने के अनुसार कम से कम कठोरता वाला खनिज है। अकॉर्डिंग टू मूर स्केल ऑफ हार्डनेस, द मिनरल विथ लीस्ट हार्डनेस इज जिप्सम, सैंडस्टोन, कैल्साइट या टाल्क? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भौतिक गुण
नहीं है। एब्जॉर्प्शन, स्वेलिंग, वाटर एब्जॉर्प्शन, बल्क डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्रेशन, अपघर्षण इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पत्थर के गढ़ाई में नहीं किया जाता? फेस हैमर, मुलेट, क्रो चीजल, पॉइंट चीजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रो चीजल्स, क्रो छैनी जिसे कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव के ठोसीकरण के कारण प्राप्त चट्टान को क्या कहा जाता है? द रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन आर्गिलेशियस रॉक, सिलिशियस रॉक, इग्नियस रॉक, कैल्केरियस रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, जिसे अग्नि चट्टान। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे के एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।